हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलोगिज्म। यह हर परीक्षा में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से अधिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कम से कम हर परीक्षाओं में 2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज मैंने 20 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं ना, जिससे आपका सारा टाइप कवर हो जाएगा, सारे जो आपके सिलोगिज्म के जो आपका डर है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बढ़िया से आप इसको देखिए। और मैंने सारे तरह के इसके प्रश्न ले लिए हैं, जिससे आपका कभी गलत होने वाला अब नहीं है। तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, 1 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। पहला कहा है सभी पत्थर पुरुष है। एकदम ध्यान से समझते जाइए, सभी पत्थर पुरुष है। तो डायग्राम बनाते कैसे बनेगा देखते जाइएगा, डायग्राम सीखिए आप। सभी पत्थर पुरुष है, ये मान लेते हैं हम लोग पत्थर, यहाँ क्या लिख देते हैं पत्थर, ये आपका क्या है पत्थर, ठीक है। सभी पत्थर पुरुष है, जितने भी पत्थर, ये पत्थर है ना, ये सभी किसके अंदर आ रहे हैं, पुरुष के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं, पुरुष। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, पुरुष, ठीक है। तो सभी पत्थर पुरुष है, हो गया। सभी पुरुष बाघ है, और ये जो भी पुरुष है ना, ये सभी बाघ है। इसका मतलब जो भी पुरुष है सारे किसके अंदर चले आएंगे, बाघ के अंदर। ये तो ऐसे बनेगा डायग्राम। पहला डायग्राम आप सीख गए, ध्यान से समझिए। पहला डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए क्या पूछा था, अब क्या क्या मांगा है हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या मांगा है, कहा है सभी पत्थर पुरुष है। तो सभी जितने भी पत्थर थे वो क्या है, पुरुष है। और जितने भी पुरुष है, सभी पुरुष किसके अंदर है, बाघ के अंदर, ऐसा बोला गया है। हमारा 1 और 2 हमने कथन देख लिए। अब ध्यान से समझते, 1 नंबर सभी पत्थर बाघ है। अच्छा देखिए, ये जो पत्थर है, सभी पत्थर, ये किसके अंदर है, बाघ के अंदर है। ये जो सभी पत्थर है वो किसके अंदर, ये बड़े वाले के अंदर है, बड़े वाले के अंदर है, बड़े वाले के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जब ये छोटा वाला बोलेगा कि क्या सभी पत्थर बाघ है, तो हाँ भाई, ये जितना भी है सब इसी के अंदर आ रहा है, बाघ के अंदर आ रहा है। जितना भी पत्थर है सब किसके अंदर आ रहा है, बाघ के अंदर आ रहा है। तो कहेंगे हाँ, 1 सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 2 नंबर, सभी बाघ पत्थर है। सभी बाघ पत्थर हैं, ये सभी बाघ का भी पत्थर हो सकता है, नहीं। पत्थर तो बाघ का ये है, जो बाघ है ये बाघ है, ये बाघ का इतना ही दूर सिर्फ पत्थर है, ये वाला सब पत्थर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत, कि नहीं, ये नहीं है। सभी पत्थर पुरुष है। फिर से देखते हैं, सभी पत्थर, ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है, सभी पत्थर पुरुष है, हाँ। क्योंकि वही वाला डायग्राम समझिए, ये वाला जो मान लीजिए पत्थर है, और ये वाला देखिए डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला पुरुष है। तो हाँ, ये जितने भी पत्थर है ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, पुरुष के अंदर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सभी पत्थर क्या है, पुरुष है। तो हाँ, 3 नंबर सही है, 3 नंबर सही है। सभी पत्थर पुरुष है, ठीक है। सभी पुरुष पत्थर नहीं, तो सभी पत्थर पुरुष है, लेकिन सभी पुरुष पत्थर नहीं है। माफ़ कीजिएगा, हमने पहले पत्थर देख लिया था यहाँ पे। तो सभी पुरुष पत्थर नहीं है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद देखिए, कुछ बाघ पत्थर है, हाँ, ये हो सकता है कि ये जो बाघ का एरिया है, ये जो बाघ का एरिया, ये जो बाघ है, तो इसका कुछ ही भाग क्या है, पत्थर है। कुछ ही भाग क्या है, पत्थर है। तो हमारा कंक्लूजन 4 सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। तो ऑप्शन 1 और 4 सही है। कौन कौन सही है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सही है। तो हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 किस में, ऑप्शन नंबर 2 में। केवल 1 और 4 ठीक है, केवल 1 और 4 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको 1 नंबर समझ में आया। धीरे धीरे हम टाइप बढ़ाते जाएंगे, लेवल बढ़ते जाएगा, आप समझते जाइए आराम से। देखिए, दूसरा भी क्वेश्चन मैंने उसी तरह लिया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। देखिए, सभी पुस्तकें वृक्ष है, बनाइए। ये हो गया पुस्तकें, ये क्या हो गया, पुस्तकें, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, बुक्स, बुक। सभी जो पुस्तकें हैं ये वृक्ष है, ये सभी क्या है, वृक्ष है, कहा गया है कि ट्री है। इंग्लिश में लिख देते हैं ट्री। और कहा गया सभी वृक्ष शेर है, और ये जितने भी वृक्ष है ये लायन है, क्या है, लायन, ठीक है। ये जितने भी है ये क्या है, लायन है, लायन। अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या कहता है। सभी पुस्तकें शेर है, हाँ। देखिए, ये जितने भी पुस्तकें हैं ये सभी किसके अंदर आ रहे हैं, लायन के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह से डायग्राम बना कि ये सभी पुस्तकें, ये जो बुक हैं, सभी पुस्तकें ये किसके अंदर हैं, लायन के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी बुक है वो सभी का सभी क्या होगा, लायन, क्योंकि लायन के अंदर है।
तो सभी पुस्तकें शेर है, ये तो सही है हमारा। ठीक है, आगे देखिए, सभी शेर पुस्तकें हैं, नहीं, ये सभी लाइन क्या है, यही वाला है, नहीं, ये सिर्फ इस लायन का सिर्फ इतना ही भाग पुस्तक है, बाकी ये सब भाग कुछ और हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन इतना ही दूर है, तो ये सभी नहीं हो सकता, सभी शेर, ये जो सभी लायन है ये पुस्तक नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा, गलत है। 3 नंबर देखते हैं, सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, सभी वृक्ष पुस्तकें, इसी के अंदर देखिए ना ऐसे वृक्ष बना हुआ है, वृक्ष, तो ये सभी ट्री जो है सब का सब पुस्तक है, नहीं, इतना दूर तो खाली है, इतना दूर तो ये सब खाली है, ये सब खाली है, नहीं, कुछ ही भाग उसका है, वृक्ष का कुछ ही भाग क्या है, पुस्तक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं क्या कहा है, कुछ शेर पुस्तकें हैं, हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ शेर, ये जो मान लीजिए शेर है, तो कुछ शेर इसमें का कुछ भाग ये लायन है, इसका कुछ भाग क्या है, बुक है, तो ये कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं कंक्लूजन क्या क्या कहता है। केवल 1 और 3 सही है, नहीं भाई 1 और 3 तो गलत है साफ साफ, केवल 1 और 4 सही है, हाँ इसका भी ऑप्शन वही फॉलो कर गया, क्या 1 और 4। तो आई होप ये दोनों आपको अच्छे से एकदम क्लियर कर दिए होंगे। अब आते हैं अगले टाइप तरफ, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा लेवल हम अप करते जाएंगे, देखते जाइए। कुछ स्केल पेंसिलें हैं, कुछ स्केल पेंसिल है, कुछ स्केल पेंसिल है, चलिए बनाइए, कुछ स्केल पेंसिल है, ये देखिए स्केल, ये क्या है, कुछ स्केल पेंसिल है, ऐसे डायग्राम बनता है, जब कुछ का बात किया जाता है तो ऐसे डायग्राम बनता है कि कुछ स्केल, देखिए भाई ये स्केल था और कुछ स्केल पेंसिल हो गया, ठीक है। कुछ रबर पेंसिल है, हाँ कुछ रबर भी जो है वो पेंसिल का हिस्सा है, ठीक है भाई, बस इस तरह से डायग्राम, जब दोनों कुछ दिया रहेगा तो डायग्राम आपका इसी तरह बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, हम आपको इतना अच्छा से सिलोगिज्म समझा देंगे, आज तक आपका जितना भी डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा, बस खाली आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। कुछ पेंसिल रबर है, हाँ भाई देखिए ये जो पेंसिल का भाग है, ये पूरा पेंसिल जो है, पेंसिल इसका कुछ भाग, कुछ पेंसिल रबर है, हाँ भाई ये वाला पेंसिल का कुछ भाग हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, रबर का आ रहा है, एकदम बिल्कुल सही है, 1 नंबर। ठीक है, आगे आते हैं, कुछ पेंसिल स्केल है, हाँ भाई ये जो पेंसिल है, ये जो पेंसिल है इसका कुछ भाग ये वाला, हाँ ये वाला किसके अंदर आ रहा है, स्केल के, तो हम ये भी कह सकते कि ये सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा दोनों सही हो गया, तो 1 और 2 हमारा क्या है, दोनों सही है, कौन कौन, 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दोनों निकल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ अध्यापक अनुयायी है, कुछ अध्यापक अनुयायी है, कुछ अध्यापक अनुयायी है, देखिए अध्यापक, अध्यापक, कुछ अध्यापक अनुयायी है, अनुयायी पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइए, अनुयायी, ठीक है, कुछ अध्यापक अनुयायी है, और कुछ अनुयायी प्रसिद्ध है, और कुछ अनुयायी क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। देखिए अब निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ अध्यापक प्रसिद्ध है, कुछ अध्यापक, अच्छा देखिए अध्यापक यहाँ है, ये है हमारा अध्यापक, ये है हमारा अध्यापक, ये है हमारा अध्यापक, कुछ अध्यापक, भाई साहब अध्यापक और प्रसिद्ध में कोई भी सीधा सीधा हमको रिलेशन नहीं पता चल रहा है, अध्यापक यहाँ है, प्रसिद्ध यहाँ है, कोई एक दूसरे को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये हम नहीं बता सकते भाई, हमको पता नहीं है, नहीं बता सकते। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ अनुयायी अध्यापक है, ये जो अनुयायी है, ये वाला अनुयायी है, कुछ अनुयायी अध्यापक है, हाँ भाई कुछ अनुयायी, ये जो अध्यापक है इसका हिस्सा कुछ क्या है, अध्यापक है, तो हमारा इसके बारे में हम नहीं कह सकते, जिसके बारे में हम नहीं कह सकते उसको काट देंगे कि भाई हमको पता नहीं है, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, जिसके बारे में आपको पता नहीं हो उसके बारे में बताना नहीं है, उसके बारे में छोड़ दीजिए, इसको नहीं पता है हमको, हम केवल क्या कर सकते हैं, 2 सही कर सकते हैं, तो केवल 2 सही हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 2, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, कुछ कागज कलम है, सभी पेंसिल कलम है, अब अगला टाइप का आ रहा है, अब विश्वास मानिए एक एक टाइप का मैंने लिया है, हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर दिया है, आप एकदम अगर ये वीडियो अच्छे से देख लेते सारा कवर हो जाएगा, सारा, फिर कभी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। कुछ कागज कलम है, कुछ कागज कलम है, ठीक है, कुछ कागज कलम है, ये हो गया कागज, कुछ कागज कलम है, ठीक है,
कलम है, कुछ कागज कलम है। उसके बाद क्या कहा है कि सभी पेंसिलें कलम है, और सभी पेंसिल कलम है तो पेंसिल इसके अंदर आ जाएगा। पेंसिल किसके अंदर आ जाएगा? कलम के अंदर, क्योंकि सभी पेंसिल कलम है। इसका मतलब पेंसिल जो होगा किसके अंदर रहेगा? कलम के अंदर। बस डायग्राम तो बन गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन। फिर से एक बार समझिए, कुछ कागज कलम है, तो ये जो कागज है उसका कागज का कुछ हिस्सा क्या हुआ? कलम हुआ। ऐसा डायग्राम बना। कुछ सभी पेंसिलें कलम है, सभी पेंसिल कलम है, तो इसका मतलब कलम कहाँ पेंसिल कहाँ चला गया? कलम के अंदर। कुछ कलम पेंसिलें हैं, ये जो कलम है, हाँ कुछ कलम का, ये कलम का पूरा हिस्सा ये वाला है, ये वाला कलम का पूरा हिस्सा है, इसका कुछ ही भाग तो पेंसिल है। एकदम सही बात, अभी पीछे हम लोग बनाए थे, एकदम सही है। 1 नंबर क्या है? सही है आपका। ठीक है, सभी पेंसिलें कलम है। हाँ, ये जितना भी पेंसिल है, ये सारा का सारा पेंसिल क्या कहलाएगा? कलम ही तो कहलाएगा, क्योंकि किसके अंदर है? कलम के अंदर। तो निष्कर्ष 1 और 2। पीछे वाला अगर अच्छे समझ में आया तो ये सब आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, 1 और 3 दोनों सही हो गए। नेक्स्ट देखिए, कुछ पत्ते सेब हैं, कुछ पत्ते सेब हैं, ये है पत्ते, कुछ पत्ते सेब हैं। ये लीजिए, कुछ पत्ते इसका सेव कर दिए। कहा है कोई सेब अंडा नहीं है। सेब जब भी कहे नहीं है तो देखिए उसको क्या करना है आपको, ऐसे काट दीजिए। यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन दिखा के काट दीजिए। कहिएगा कि नहीं, कोई सेब और अंडा में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए? यहाँ पे हम लोग काट दिए उसको। ठीक है, अब बनाते हैं, बन जाएगा। कुछ पत्ते सेब है, हाँ कुछ पत्ते सेब है। ठीक है, ये डायग्राम सीख गए। कोई सेब अंडा नहीं है, ये सेब और ये अंडा में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे लिख करके इसको काट देना। सभी सेब पत्ते हैं। अच्छा बताइए, सभी सेब पत्ता है? ये सब का सब पत्ता है? नहीं, कुछ है, कुछ ऊपर में तो बोल ही दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसी तरह ये ऑप्शन अगर इलिमिनेट करना सीख जाएंगे, छांटना सीख जाएंगे, तो कोई भी आंसर गलत होने वाला नहीं है। कुछ अंडे पत्ते हैं, अंडा यहाँ है भाई, पत्ता यहाँ है, कोई भी रिलेशन नहीं है। हमको पता ही नहीं है तो हम क्यों बोलेंगे नहीं पता है। कुछ पत्ते अंडे नहीं है, कुछ पत्ते अंडे नहीं है। हाँ देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पे बोला है कुछ पत्ते अंडे नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पे गलती का चांस होता है। ये जो सेब का, ये जो सेब और पत्ता थोड़ा सा ये जो भाग लिया हुआ है, सेब का थोड़ा सा भाग क्या है? पत्ता है, ये वाला भाग। तो ये वाला जो पत्ता सेब हो जाएगा, वो कभी भी अंडा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेब और अंडा में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ पत्ते अंडे नहीं है, कि ये वाला जो भाग है ना, ये कभी भी अंडा नहीं होगा। एकदम सही बात है, एकदम सही है ये वाला 3 नंबर। सभी अंडे पत्ते हैं। फिर से वही बात बोला, अंडा और पत्ता, सब अंडा पत्ता नहीं, इसका बारे में तो पता ही नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 नंबर एक बार फिर बता देते हैं। कुछ पत्ते अंडे नहीं है, ये भाग हो गया है सेब, पत्ता वाला सेब वाला, ये कभी भी अंडा नहीं हो सकता, क्योंकि कह दिया गया था कि सेब और अंडा में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। केवल क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट, कोई पेंसिल रबर नहीं है। पेंसिल और रबर में कोई संबंध नहीं है। कोई पेंसिल रबर नहीं है। रबर नहीं है। ठीक है, सभी रबर शॉर्पनर है। ये जितना भी रबर है, ये सब किसके अंदर आ रहा है भाई? शॉर्पनर के अंदर। शॉर्पनर। अब बनाते क्या कहा है, देखिए डायग्राम बन गया। डायग्राम बनाने सीख जाएंगे तो सब सीख जाएंगे। कोई पेंसिल रबर नहीं है भाई, पेंसिल और रबर में कोई संबंध नहीं था, काट दिए। कहा है सभी रबर शॉर्पनर है, ये जितना भी रबर है सब किसके अंदर आ जाएगा? शॉर्पनर के अंदर आ जाएगा, शॉर्पनर के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं, सभी शॉर्पनर पेंसिल है, ये जितना भी शॉर्पनर है पेंसिल है। नहीं पता है, नहीं पता है तो क्यों बताएंगे इसके बारे में? पता ही नहीं है। इसका पता चल रहा है आपको? ये और ये में संबंध अभी नहीं पता चल रहा, नहीं बता सकते। सभी शॉर्पनर रबर है, सबका सब शॉर्पनर रबर है? नहीं, सबका सब शॉर्पनर रबर नहीं है। शॉर्पनर का कुछ ही हिस्सा क्या है? रबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना तो 2, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
सभी तोते चूजे हैं, सभी तोते चूजे हैं, सभी तोते, टी से लिख रहे तोते, चूजे हैं, चूजे हैं, सी से लिख रहे हैं। सभी पक्षी चूजे हैं, मतलब पक्षी भी सभी पक्षी चूजे हैं, पी यहाँ पे बैठेगा, किसके अंदर, सी के अंदर बैठेगा पी। समझ में आ रहा है? सभी तोते चूजे हैं और सभी पक्षी चूजे हैं, मतलब चूजे के अंदर कौन आएगा, पक्षी आएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या क्या निकलता है। कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ पक्षी तोते हैं, अगर इसके अंदर ये वाला आया है, ध्यान से समझिए। देखिए तोता यहाँ है, पक्षी यहाँ है, ये दोनों भी तो सी के अंदर है, ठीक है भाई। अच्छा ये वाला एक दूसरे को टच किया है कि नहीं किया है, तोता का कुछ भाग पक्षी है कि नहीं है, ये हम नहीं बता सकते हैं। तो हम इसको नहीं बता सकते हैं कि कुछ तोता पक्षी है कि नहीं है, इसका बारे में नहीं पता है तो गलत कर देंगे इसको हम। कुछ चूजे तोते हैं, कुछ चूजे, हाँ ये चूजा का भाग है, ये तोता, तो कुछ चूजा तोता है, कुछ चूजा पैरोट यानी कि सॉरी पक्षी है, तो कुछ चूजा तोता, एकदम सही है कि जो ये जो चूजा है इसका ही तो कुछ भाग क्या है, तोता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, एक वाला नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए अगला, देखिए सभी पेड़ पत्तियां हैं, सभी पेड़ पत्तियां हैं, ठीक है, सभी पेड़ पत्तियां हैं, सभी पेड़ पत्तियां हैं, ठीक है। अब क्या कहा है, अब कहा है कि कुछ फल पत्तियां हैं, ऐसे कर लेते हैं, कुछ फल पत्तियां, फल से रिलेटेड किया पत्ती को, तो कुछ का भाग तो हम जानते हैं ऐसे बनता है। आगे देखते हैं अब क्या कहता है। कुछ फल पेड़ है, कहता है कुछ फल पेड़ है। भाई साहब फल और पेड़ के बारे में हमको पता ही नहीं है, तो हम क्यों बताएंगे, तो इसका हम नहीं बताएंगे। आगे देखते हैं, कुछ पत्तियां पेड़ है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि पत्ती का कुछ भाग क्या है, पेड़ है। आपको भी साफ साफ दिख ही रहा है कि कुछ पत्तियां क्या है, पेड़ है कि नहीं है। कुछ पत्तियां क्या है, पेड़ है, ये पत्ती का भाग और ये पेड़ का भाग, तो कुछ पत्ती क्या है, पेड़ है। एकदम ये वाला तो नहीं बता सकते, ये वाला बता सकते, तो केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए अगला टाइप का, अब देखिए सभी कप प्लेट है, सभी कप प्लेट है, सभी कप, ये हो गया कप, सभी कप क्या है, प्लेट है। कुछ प्लेट ग्लास है, फिर से वही तो डायग्राम हो गया, कुछ प्लेट ग्लास है, मतलब उसी टाइप का, बस खत्म। ध्यान से समझिए, कुछ ग्लास कप हैं, कुछ ग्लास कप है, एकदम पता नहीं सकते ना, नहीं बता सकते हैं, एकदम नहीं पता है इसके बारे में। आगे कहा है कि सभी ग्लास कप है, सभी ग्लास कप है, पता ही नहीं है, ग्लास और कप के बारे में रिलेशन ही नहीं पता है, तो क्यों बताएंगे, इसका बता नहीं सकते, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। ना तो 1 ना तो 2 सही, ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं, देखिए कोई कान, सभी कान हाथ है, सभी कान हाथ है, सभी कान, सभी कान हाथ है, सभी कान क्या है, हाथ है। कोई हाथ नाक नहीं है, कोई हाथ नाक नहीं है, ये जो हाथ है, ये हाथ, कोई भी हाथ नाक नहीं है, नाक नहीं है, बस इन दोनों का रिलेशन नहीं पता है। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान से समझिएगा अच्छे से। कोई कान नाक नहीं है। अच्छा भैया, अगर देखिए ये कोई कमरा है, ये कोई दरवाज़ा है और इस दरवाजे के अंदर कोई कमरा है, अगर हम दरवाज़ा ही बंद कर दें तो ये जो आदमी है, ये जो आदमी है कभी भी इस दरवाजे के अंदर, इस कमरे के अंदर नहीं घुस सकता है, क्योंकि इसका यहाँ पे दरवाज़ा ही बंद है। ये नाक और एच में ही कोई संबंध नहीं है, तो इसका अंदर ये जा ही नहीं सकता है। मान लीजिए ये किसी का, ये एच पिता है और ये लड़का है, और ये आप है, आपने किसी के बाप से झगड़ा कर लिया, उसके पिता से झगड़ा कर लिया, तो उसका बेटा से भी आपका क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह समझाने के लिए जस्ट कह रहे हैं। देखिए ये गेट है, ये गेट है, ये एच और एन में कोई संबंध ही नहीं है, अरे एच का अंदर कोई आदमी छुपा हुआ है, तो आप कभी भी एन और के में कभी भी संबंध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कहाँ है, अंदर में है, ठीक है। देखिए
कोई कान नाक नहीं है, सही बात है, कोई भी कान नाक हो ही नहीं सकता, एकदम सही बात है। आगे, सभी नाक कान है, नाक और कान में कभी रिलेशन हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होगा तो सभी तो का सवाल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ हाथ नाक है, फिर से वही बात, कुछ हाथ नाक है, अरे हाथ और नाक में तो कोई संबंध ही नहीं, हाथ और नाक में तो कोई संबंध ही नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो रहा है ना हमारा, एक, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ सफ़ेद पीले हैं, कुछ सफ़ेद पीले हैं, सभी पीले नीले हैं। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर टाइप का हम बोले, विश्वास रखिए हर टाइप का हम करा दिए आपको, बस खाली आप ध्यान से पूरा अंत तक वीडियो को देखिए, सारा कवर हो जाएगा, आपको इधर उधर कभी भी भागने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिलोगिज्म में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर से डायग्राम समझने की कोशिश कीजिए, कहा है कुछ सफ़ेद पीले हैं, ये भाई सफ़ेद है, ये सफ़ेद कुछ भाग पीला था, ठीक है, कुछ भाग पीला है ये वाला, ठीक है। उसके बाद कहा है सभी पीले नीले हैं, तो ये सभी पीले, ये जितना भी पीला था, जितना भी पीला था, ये सब का सब किसके अंदर आ रहा है, नीले के अंदर आ रहा है। बस अब बनाते हैं क्वेश्चन, कुछ नीले सफ़ेद हैं, हाँ भाई, नीला जो है सफ़ेद को टच करके आया ही आया है, एकदम सही बात है, आप देख सकते हैं ध्यान से, ये जो नीला है, ये जो नीला का भाग है, ये किसको टच करके आ रहा है, सफ़ेद को टच करना ही पड़ रहा है उसको, सही बात है एकदम। कुछ पीले सफ़ेद है, यहाँ तो साफ साफ रिलेशन पता चल रहा है, ये देखिए, ये पीला और सफ़ेद, इन दोनों में साफ साफ रिलेशन पता चल रहा है कि हाँ भाई कुछ तो इसका हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये वाला। 13 नंबर देखिए, सभी काले सफ़ेद हैं, सभी काले सफ़ेद हैं, सभी काले क्या है, सफ़ेद है, सभी काले क्या है, सफ़ेद हैं, तो देखिए काले के अंदर कौन सा आ जाएगा, सफ़ेद आ जाएगा। सभी नीले काले हैं, हाँ सभी नीले काले हैं, इसका मतलब अंदर में आएगा, कौन आएगा, अंदर में आएगा नीला, कौन आ जाएगा, नीला। इसी तरह डायग्राम बनता है, आप समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ। देखिए सभी काले सफ़ेद हैं, ये जो काले थे सभी सभी किसके अंदर थे, सफ़ेद के अंदर, और सभी नीले काले हैं, इसका मतलब काला का अंदर कौन आएगा, नीला आएगा। बस डायग्राम बनाना सीख गए, तब कंक्लूजन निकालना भी सीख जाएंगे आराम से। कुछ सफ़ेद नीले हैं, सफ़ेद का हिस्सा कुछ हिस्सा नीला, एकदम सही बात है, क्योंकि सफ़ेद का अंदर ही तो काला है और काला का अंदर ही तो नीला, तो जब सफ़ेद का अंदर काला है और काला का अंदर कोई नीला भाग है तो वो सफ़ेद का गिनती में भी तो आ जाएगा, सही बात है, क्योंकि सफ़ेद का अंदर ही है, तो सही है। सभी नीले सफ़ेद है, ये जो नीला है, नीला सभी नीला सफ़ेद है, हाँ जितना भी नीला है वो तो सफ़ेद का काला का भाग है, और जितना काला है वो तो सफ़ेद का भाग ही है, तो ऑटोमेटिकली नीला और सफ़ेद में सीधा संबंध हो ही जाएगा कि सभी नीला भी क्या कहलाएगा, सफ़ेद ही कहलाएगा। तो दोनों निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, कोई भेड़ नीली नहीं है, कोई भेड़ नीली नहीं है, कोई भी जो भेड़ है वह नीली नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, इसको काट देंगे, नहीं है, सभी नीली गुलाबी है, ये जितना भी नीला है सारा का सारा नीला क्या है, सारा का सारा नीला गुलाबी है, क्या है, गुलाबी है। ध्यान से समझिए, एक डायग्राम ऐसा बनाए थे, लेकिन वो यहाँ पे रिलेशन था कि इससे इसका झगड़ा हो गया था, लेकिन तो इससे भी रिलेशन टूट गया था, यहाँ गेट बंद था, लेकिन ये लड़का इससे मिल सकता अंदर जा कर के, तो लेकिन इससे इसका पता नहीं है, सॉरी ये लड़का इससे नहीं मिल सकता, लेकिन अगर किसी के लड़के झगड़ा किया है कोई, ये लड़का इसके लड़के झगड़ा किया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाप से कोई रिलेशन ख़राब हो। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ गुलाबी नीला है, गुलाबी का हिस्सा है नीला, सही बात है, ये गुलाबी इतना बड़ा है, इतना बड़ा गुलाबी है, इतना बड़ा गुलाबी है, इसी का तो कुछ भाग क्या है, नीला, एकदम सही बात है, कुछ गुलाबी नीला है। कोई भेड़ गुलाबी नहीं है, देखिए भाई भेड़ और नीला में गलत काम, मतलब गलत हुआ था कि इन दोनों में कोई रिलेशन, लेकिन भेड़ और गुलाबी का हमको रिलेशन पता नहीं, और जब रिलेशन नहीं पता है तो हम उसको छूना ही नहीं है, टच करना ही नहीं है, गलत है। तो केवल एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यहाँ से कितना सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही है। अगला देखिए, सभी कप मेज है, सभी कप क्या है, मेज है, कुछ कप कुर्सियां हैं, कोई रास्ता ही नहीं था,
कुछ कप कुर्सियाँ हैं, मतलब कप कुर्सी को टच करके जाएगा ही जाएगा। जब कप कुर्सी को टच करके जाएगा तो एम से गुजरेगा ही गुजरेगा। ध्यान से समझते हैं इस डायग्राम को। अगर आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो आप मैक्सिमम 95% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कुछ कप मेज है, ये जो कप है, सॉरी सभी कप मेज है, सभी कप, ये कप जो है सब किसका अंदर आ जाएगा, मेज का अंदर। चलो भाई ठीक है। और कहा है कुछ कप कुर्सियाँ हैं। अच्छा बताइए, अब कप और कुर्सी में कुछ वाला रिलेशन करना, तो ऐसा डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, ऐसा वाला डायग्राम तो बनाना पड़ेगा कि कुछ का हिस्सा। तो कैसे बनेगा, जब एम से तो इसको गुजरना ही पड़ेगा, मजबूरी हो चुका है। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ कप मेज है, कुछ कप मेज है, कुछ कप मेज, सही बात है। ये जो कप है किसका हिस्सा है, मेज का हिस्सा। तो कुछ कप, अरे सभी कप मेज है यहाँ पे, तो कुछ कप भी मेज हो सकते ही हैं। आ रहा समझ में? जब सभी कप मेज हैं तो कुछ कप में तो मेज होगा ही होगा, सही बात है। कुछ मेज कुर्सियां हैं, सही बात है। ये मेज, ये जो मेज है ये है मेज, इसको तो टच करके गया ही गया है, जाना पड़ा ही है, इसको ही तो टच करके जाना पड़ा है, तो ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे दोनों सही है। अब इतना सारा बता दिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए थोड़ा फास्ट अब हम करा रहे हैं ना। आगे चला जाए। देखिए 16 नंबर, सभी तालाब कुंड हैं, सभी तालाब कुंड हैं। चलिए, सभी तालाब कुंड हैं, ठीक है। और कुछ कुएं तालाब है, कुछ कुएं तालाब है। सेम क्वेश्चन, सेम, कुएं, ठीक है, बस खत्म। सभी तालाब कुंड है, हाँ सभी तालाब कुंड है, ठीक है। कुछ कुएं तालाब है, कुछ कुएं क्या है, तालाब है, इसको टच करके जाना ही पड़ रहा है, मजबूरी है। देखिए कुछ तालाब कुएं नहीं है, जो कुछ तालाब है जो कुएं नहीं है, ऐसा कहा गया है। कुछ तालाब कुएं नहीं, अरे भाई साहब साफ साफ दिख रहा है कि कुछ तालाब, ये देखिए तालाब का भाग, ये देखिए तालाब का भाग, और ये देखिए कुछ तो है भाई, है। ये क्यों कह रहा नहीं है, गलत। कुछ कुएं कुंड है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। कुआं ये है, कुंड और ये है कुआं, एक दूसरे को कुछ का टच करके जा रहा है, एकदम सही बात है। सभी कुएं, सभी कुंड कुएं, नहीं, सभी कुंड कुएं नहीं होंगे, ये सब देखिए बचा यहाँ सिर्फ कुछ। अरे भाई साहब कुछ कुएं कुंड है तो सभी कुंड कुएं कैसे हो जाएगा, कुछ ही तो है। ये बस इतना ही हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, यही सब वाला हिस्सा, ये सब हिस्सा कुंड का तो खाली है। ये कुआं है, ये सब कुआं है नहीं है, कुआं तो इधर है, तो ये सब इसका खाली है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, 3 वाला। तो केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, 2, केवल 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइदर और वाला भी क्वेश्चन है अभी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट में हम रखे हैं। सभी मुर्गियाँ अंडे हैं, ये देखिए 3 को कथन दिया गया है। सभी मुर्गियाँ अंडे हैं, ये है मुर्गी, सभी मुर्गियाँ क्या है, अंडे हैं, ठीक है। सभी पक्षी अंडे हैं, सभी पक्षी अंडे, मतलब पक्षी किसके अंदर आएगा, अंडे के अंदर। सभी पक्षी अंडे हैं। कुछ अंडे शेर हैं, कुछ अंडे शेर है, ये देखिए कुछ अंडे शेर हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम सबका लिखते जाते हैं, ध्यान से समझते हैं। अब सभी मुर्गियाँ अंडे हैं, ये सभी मुर्गियाँ किसका भाग है भाई, अंडे का भाग है, ये डायग्राम समझिए। सभी पक्षी अंडे हैं, सभी पक्षी अंडे हैं, जितना भी पक्षी है सब किसके अंदर आ रहा है, अंडे के अंदर आ रहा है, बहुत सही है, समझ गए। कुछ अंडे शेर है, ये जो अंडा का, ये जो बड़ा अंडा, ये वाला अंडा है, ये वाला अंडा का कुछ भाग, ये पूरा अंडा का कुछ भाग क्या था, यहाँ पे शेर था। बस बन गया, डायग्राम बनाने सीख गए। अब आते हैं, कुछ शेर अंडे हैं, कुछ शेर अंडे, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ना। कुछ अंडे मुर्गियां हैं, ये अंडा का भाग है, इसका कुछ भाग क्या है, मुर्गी, एकदम सही बात है। कुछ अंडे पक्षी हैं, कुछ अंडे, ये अंडा का भाग है, ये इसका कुछ भाग पक्षी भी है। तीनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी बात यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट, कुछ आलू प्याज है, कुछ आलू प्याज है, आलू, कुछ आलू क्या है, प्याज है। कुछ प्याज टमाटर है, कुछ प्याज, ये तो एक तो लग रहा बना हुआ जैसा, ठीक है कोई बात नहीं। कुछ प्याज क्या है, टमाटर। कुछ आलू प्याज है, कुछ आलू क्या है, प्याज है, और कुछ प्याज क्या है, टमाटर। कुछ टमाटर आलू है, कुछ टमाटर क्या है, लिखा हुआ है आलू है, कुछ टमाटर। इधर है भैया टमाटर और इधर है भैया आलू, इन दोनों में क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है, इसका बारे में पता नहीं चल रहा है, बोलिए नहीं पता हमको।
कोई भी टमाटर आलू नहीं है, यहाँ आलू है, यहाँ टमाटर। आप बता सकते हैं कि अरे भैया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमको पता नहीं है कि नहीं है? ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। या तो कुछ हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, तो ये भी रेयर केस बन गया है। तो यहाँ पे हम काटा कुट्टी का चिन्ह नहीं लगा सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों निष्कर्ष मतलब दोनों कंक्लूजन पे हम पहुँच जा रहे हैं, तो इसका हम कह सकते हैं आइदर और। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइदर और वाला केस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया समझ में? फिर से एक बार बताते हैं। कुछ टमाटर आलू है, ये कुछ यहाँ है टमाटर और यहाँ है आलू, कोई रिलेशन हमको नहीं दिख रहा है, कुछ टमाटर आलू नहीं पता। फिर कहा है कोई भी टमाटर आलू नहीं है, कोई भी टमाटर आलू नहीं। अरे भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमको नहीं पता। जब नहीं पता हो तो आइदर और का अगर ऑप्शन रहेगा तो मार देंगे, अगर आइदर और नहीं रहता तो बोल देते हैं ना तो एक ना तो दो। सभी भोर दिन है, सभी भोर दिन है, सभी भोर क्या है? दिन है। कोई दिन रात नहीं है, कोई दिन रात नहीं। मेरा डी थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा है, फिर वैसा ही हो रहा है। ठीक है, कोई दिन रात नहीं है, दिन और रात में कोई भी संबंध नहीं बताया गया, बस ख़त्म कहानी। समझ में आ गया पूरा? देखिए बन जाएगा। ऐसा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि अगर ऐसा समझ गए क्वेश्चन को, डायग्राम बना लिए तो ख़त्म क्वेश्चन। कोई रात दिन नहीं है, कोई भी रात है दिन नहीं है, सही बात है एकदम। रात और दिन का तो कोई संबंध ही नहीं है। जब कोई दिन रात नहीं होगा तो कोई रात दिन भी नहीं होगा, सही बात है। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, एक ही बात है। कुछ भोर रात है, कुछ भोर क्या है? रात है। ये भोर है और ये रात है। भाई ये गेट बंद है, ये गेट बंद है, और ये इससे झगड़ा कर लिया है डी से। अगर आर डी से झगड़ा कर लिया है तो भी से तो उसका संबंध बनाना मुश्किल है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केवल क्या है? एक सही है। ठीक है, केवल एक निष्कर्ष, एक सही है बस। आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन में। देखिए ये सवाल, कोई साइकिल हैंडल नहीं है, साइकिल हैंडल नहीं है, हैंडल नहीं है। ठीक है, साइकिल हैंडल नहीं है। कुछ हैंडल टायर है, कुछ हैंडल क्या है? टायर है। विश्वास कीजिए, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है इस 20 क्वेश्चन में, और इतने कम समय में मैंने आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया है। जिसका भी सिलोगिज्म कमज़ोर है वो इसको देख लेगा तो उसका पूरा बेस मतलब इतना मजबूत हो जाएगा, वो किसी तरह के क्वेश्चन लगाने में सक्षम हो जाएगा। आप इन सारे क्वेश्चन को करके आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पे, कोई साइकिल हैंडल नहीं। अच्छा ये बन गया डायग्राम, कोई साइकिल हैंडल नहीं है। ठीक है, हो गया। कुछ हैंडल टायर, अरे ये जो कुछ हैंडल है वो क्या है? टायर है। कोई टायर साइकिल नहीं है, यहाँ है टायर और यहाँ है साइकिल। देखिए टायर और साइकिल में आपको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ टायर है यहाँ साइकिल है। नहीं पता है भाई, नहीं पता है तो क्या बताएंगे? ठीक है, एक तो गलत हो गया कि कोई टायर साइकिल नहीं है, सही बात है, ये सॉरी गलत है। कुछ टायर हैंडल है, कुछ टायर हैंडल है। हाँ भाई, टायर और हैंडल में साफ साफ रिलेशन पता चल रहा है कि कुछ हिस्सा तो उसका है, सही बात है। कुछ साइकिल हैंडल है, कुछ साइकिल हैंडल है, कुछ साइकिल हैंडल, साफ साफ बोल दिया था भाई, साइकिल हैंडल नहीं है, साइकिल हैंडल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है सही। केवल 2, केवल 2, हाँ ऑप्शन नंबर 4 केवल 2। जितना भी इंपॉर्टेंट, जितना भी हम आपको क्वेश्चन करा है ना, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं था। सारा एसएससी का किसी ना किसी एग्जाम में आपका पूछा गया, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो जीडी का हो, मतलब सारा आपका एसएससी का कंबाइंड क्वेश्चन था, तो हम सारा आपको करवा दिए। इतना कम समय में हम आपको इतना अच्छा कंटेंट दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि इस तरह से अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए कम समय में हम बताएं, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना होने दें। तो और भी कोई अगले टॉपिक के रीजनिंग, मैं सभी चैप्टर को कराता हूँ, मैथ्स रीजनिंग सभी टॉपिक को कराता हूँ, जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक डालते रहता हूँ। तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपकी परीक्षा में आपको इस चैनल से बहुत ही मदद मिल पाए। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।